एक महात्मा थे, एक बादशाह था। तो बादशाह कहा जो दुनिया में सबसे बढ़िया धर्म कौन होता है? कहा बढ़िया धर्म तो भुलाया जाए साधुओं को, महात्माओं को। जो सबसे बढ़िया धर्म कौन है? जो बढ़िया धर्म होगा उसी धर्म को हम मानेंगे, करेंगे। तो आया तो कहा जो ठीक है। तो एक महात्मा आए तो उन्होंने कहा जो बढ़िया धर्म तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इस पार नहीं बताऊंगा, मैं गंगा नदी के उस पार चलिए तब बताऊंगा। कहा ठीक है साहब, चलिए उस पार बता दीजिए। नाव आया, महात्मा जी ने कहा अरे बाप रे बाप, ये नाव पर, ये नाव तो बीच धार में ही पटरी खसक जाएगी, डूब के हम मर जाएंगे। तुमको क्या शिक्षा देंगे? मैं ही डूब के मर जाऊंगा। अरे भाई दूसरी नाव बढ़िया नया बना करके ले आओ। नया नाव बनी, आए कहेंगे ये, कहा नहीं साहब, इसके हमको कांटा कब उखड़ जाए इसमें वो विश्वास नहीं है। तो फिर हुआ जो भाई ऐसा करो, लोहे की नाव बना करके ले आओ। लोहे की नाव बनी, वो आया तो पूछा जी महात्मा जी अब तो चल सकते हैं? कहा अरे इतना वजनी है जी, डूब के मर जाएगा, हम तुमको लेके जाएंगे, तुमको तो बचाने वाले 10 आदमी आ जाएंगे, मैं कैसे चलूंगा, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। पीतल का नाव आया, कहा साहब इस पर चलिए। कहा कि हमको तो बड़ा भय लगता है इस पर भी। तो बादशाह कहा जी कैसा मूर्ख महात्मा आप हो, अरे आपको उस पार जाने से मतलब है कि ये काठ की, लोहे की, पीतल की नाव खोजने की क्या जरूरत है? कहा अरे बेवकूफ राजा, मैं तो यही कहना चाहता हूं, तुमको अपने स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। सबसे अच्छा धर्म कौन, इससे तुमको क्या मतलब? सारे महात्माओं के यहां दौड़ने की क्या जरूरत है? हम तो यही बात बताते थे कि तुमको वह दिखा दे रूप, इस नश्वर जगत में रहते हुए, इस 5 भौतिक शरीर में रह करके अब स्थूल को छोड़ करके हम लिंग में जाएंगे, जो लिंग में से निकल करके तब हम सूक्ष्म में जाएंगे, सूक्ष्म से कारण में जाएंगे, कारण में से जाके अपना रूप देखेंगे। ये दिखाने वाला कोई सदगुरु होना चाहिए। तो तुम्हें पीतल के काठ के नाव से क्या जरूरत है? कहा यही तो मैं कहना चाहता हूं। तो हमारे कहने का आशय है कि आपकी वो वृद्धावस्था तो आने वाली है, आपने उसका उपाय अगर युवावस्था में नहीं किया तो क्या आपसे बड़ा कोई मूर्ख है? बोलो, बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अरे बोलो, बात सही है कि गलत है? आपको जाना है बनारस, और बस में आप बैठेंगे तो कंडक्टर आएगा, कहेगा तो आपके पास पैसे नहीं इंतजाम किया है, तो क्या वो बस में बैठ के जाने देगा? उतार देगा बीच में। उसी तरह से आपको जाने के लिए अपना यह काम करना चाहिए। गरुड़ पुराण में एक जगह आया कि अरे परमार्थी साथियों, इहैव नरकव्याधि चिकित्सा न करोति जह गत्वा निरौषधम देशे तत्र किम तुम करिष्यसि। ए बेहोश इंसान, वो आगे नरक की आग बड़ी दावानल दहक रही है, जो लाखों मील तक उसकी लपट जाती है, लाखों मील तक वो आग की लपट। और उसमें जो जीवात्मा भजन नहीं किया है तो उसको उसमें चिपकाया जाता है। जब चिपकाया जाता है तो उसकी जो कला है, उसकी जो दर्द है, वो करोड़ों मील तक जाती है। महात्मा प्रतिक्षण ये मृत्युलोक से वहां आते जाते रहते हैं, तो आपके कष्ट को देख करके पिघल जाते हैं। और पिघलने का मतलब यह है, जो ये भी लोग आते हैं कहते हैं जय गुरुदेव मिलने से भगवान मिल जाएगा। आप देखिए आपके गुरु महाराज को कितना कष्ट दिए हैं, याद है आप लोगों को? मालूम है ना? अरे मालूम है कि नहीं है? जरा बोलो तो हम जाने, जब मिट्टी को सुना रहे कि इंसान को सुना रहे। अरे गुरु महाराज को किसी ने छोड़ा? कितना सितम उठाए। सिर्फ एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? जीवों को सचखंड पहुंचा दे। उन्होंने खोल कर कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारो काम। यही तो कहे थे, यही कहे थे, यही पहुंचाने के लिए। चूंकि वो नरक की आग जो है, तो गरुड़ पुराण में कहा जो इहैव नरकव्याधि, उस नरक रूपी आग से बचने की दवा यही मृतलोक में मिलती है। और जिसने यहाँ पर वह दवा इंतजाम नहीं किया तो गत्वा निरौषधम देशे,
जहां आपको जाना है वहां कोई दवा नहीं मिलती है। गत्वा निरौषधम देशे, वहां कोई औषधि नहीं मिलती है। तत्र किम तुम करिष्यसि, वहां तुम क्या करोगे। यहां कुछ कर रहे हो, ये कर्मकांड कर रहे हो। कल मौका मिला था तो मैंने कहा इससे तेरा कुछ नहीं होने वाला है। कहा वाल्मीकि ताड़ना देव मृता कुत्र मोहरगा। वाल्मीकि कहते हैं दीमक को, दीमक के मिट्टी से, दीमक की मिट्टी से अजगर, मैं गेहूं की और हाड़ा की बात नहीं कर रहा हूं। महाउरक किसको कहते हैं? अजगर, विशाल सर्प। विशाल सर्प को अगर दीमक के माटी से मारेंगे तो मरेगा? अरे जरा जोर से बोलिए ना। दीमक की मिट्टी तो ऐसे छुएगा फंस रह जाता है, उसमें कोई दम होती है? तो कहा वाल्मीकि ताड़ना देव मृता कुत्र मोहरगा। अगर दीमक की मिट्टी से अगर महाउरग सर्प अजगर मर जाए तो तेरे कर्मकांड करने से भी जीव तर जाए। अरे आपका काम है बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करो। और ये सुमिरन ध्यान भजन कब होगा? ये सुमिरन ध्यान भजन कब होगा? जब आपका कर्म अच्छा होगा। अगर कर्म गंदा होगा आप किसी को तड़पाओगे। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि प्राणा यथात् मनोभीष्टा भूता नाम पिते तथा आत्मोपमेन जीवानाम दयां कुर्वन्ति साधव। जैसे एक कांटा चुभता है हमारे पाँव में तो मुझे दर्द होता है, तो दूसरे को भी कांटा चुभता होगा तो दर्द होता होगा। यह जान करके महात्मा सभी जीवों पर दया करते हैं। तब उन्होंने कहा मत सताओ गरीब को, वो रो देगा। मत सताओ गरीब को, वो रो देगा। और जब सुनेगा उसका मालिक जड़ से तुमको खोद देगा। तो इसलिए बराबर हमारे गुरु महाराज ने बड़े प्रेम शब्द से कहा, करम जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। करम जो जो पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही यतन तजना। कोई ऐसा विषय नहीं है और जिसमें हमने भगवान कृष्ण का और अर्जुन का उदाहरण दिया। क्या इस प्रार्थना में गुरु महाराज ने नहीं कहा बड़ा बैरी ये मन घट में इसी को जीतना कठिना। अब उस संस्कृत में जो लिखा हमारे गुरु महाराज ने प्यार से हिंदी में सबको समझा दिए। और कर्म का ही ये सारी दुनिया खेला है, कर्म पर ही है। तो बराबर याद करो जो मैं कर रहा हूँ। ए मेरे प्यारे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, दिन भर जब व्यतीत हो जाए, शाम को जब अपने बिस्तर पर जाओ तो आप इंस्पेक्टर साहब बन जाओ। इंस्पेक्टर साहब, सुबह में कौन मिला, कितना भलाई किया, कितना बुराई किया, दोपहर में कौन मिला, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, 2 बजे में कौन मिले, कितना काम किया। बोलो इंस्पेक्टर बनने से आपकी काम की सफाई होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जब आप इंस्पेक्शन करोगे, जब आप खोज करोगे, ये अभ्यास है जीव का, ये है, इसका अभ्यास है। अगर इससे आप बचना चाहते हो तो प्रतिदिन आप इसका खोज करो, और खोज करोगे तो आज 10 वो गलती हुई है तो कल हो जाएगा 8। धीरे धीरे आप निखालिस हो जाओगे। आपके ऊपर अगर कोई अपनी किसी की निंदा कर रही है तो आप तो बचे हुए हैं,
कि पर निंदा नहीं सुनू, सुनू तो अपनी निंदा, मुझ में होए सुधार, मूढ़ मन होए न गंदा। ये सब गुरु महाराज का प्रार्थना बनाया हुआ है। तो अगर यह काम आप करते रहोगे तो फिर आप उसमें फंसोगे नहीं। कोई आदमी अगर किसी का निंदा कर रहा है, ए फलाना भैया, एक काका, अरे मालूम हुआ है फलाना का ऐसे हुआ है, कहा मुझे बड़ा जरूरी काम है, मुझे बड़ा जरूरी काम है, तनी मैं आ रहा हूँ तो आपसे बैठ के बात करूंगा। काम क्या करना है हमको, उससे बच के रहना है, क्योंकि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, कोई दूसरा नहीं। इस कर्म का सजा आपको भोगना पड़ेगा, ना आपकी पत्नी, ना आपके पुत्र, ना आपके पति भोगेंगे, ये आपको भोगना पड़ेगा। अगर इससे बचना चाहते हो, आज के दिन संकल्प लो गुरु महाराज के ऊपर, ये गुरु महाराज दया कीजिए, मैं तो नीच अधम हूँ, मुझसे क्या हो सकता है, मेरे पास में तो कोई दम नहीं है, हमको आप गुरु महाराज दया कीजिए। ये दयालु है, इनका नाम दीनानाथ है, धनीनाथ नहीं है। जो दीन हो करके, जो दीन हो गया तो दीनानाथ उसके पास पहुंच गए। और जब तक अपने बल का, अपने धन का, अपने रूप का, अपने विद्या का घमंड होगा, आप नहीं जा सकते हो। बड़ी सकरी गली है, उसमें बहुत पतली गली है, उसमें आप जाने के लिए तब कहा, जो कलम तोड़ दिए गोस्वामी जी, गुरु के ऊपर अगर नहीं गए आप तो कहा, गुरवेन भय निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा के समान सृष्टि करने वाला, शंकर के जैसे सृष्टि को नाश करने वाला भी शक्ति आपके पास में हो, लेकिन बिना गुरु के कोई इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। तो जब यह बात जान गए कि बिना गुरु के कृपा के इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं, तो क्यों न उन्हीं को याद करूं, क्यों न उन्हीं के बात में रहूं। इसलिए गुरु सर्वोपरि है। गुरु क्या करते हैं, जो आपकी देख लेते हैं हस्ती, आपको देख लेते हैं। बाजार से चॉकलेट लेकर के बाबा आते हैं, जो मैं बाबू को दूंगा, लेकिन वो आते हैं तो चॉकलेट दिखाते हैं और कहते हैं थैया थैया करके आओगे तो दे दूंगा। हाथ पकड़ा करके अगर खड़े होकर के आप आ गए तो आप गुरु के भी आओगे तो भी आपको देंगे ही देंगे। आप कम भाग्यशाली नहीं है, आपके गांव में, आपके मोहल्ला में और लोग थे, लेकिन आप ही को गुरु महाराज ने पकड़ा, इसमें तो आपका सौभाग्य है, ये कम नहीं है। जो आपको गुरु महाराज जब आते हैं सृष्टि के बदलाव के लिए, संदेश देने के लिए, तो अपने साथ जीवों को लाते हैं। गुरु महाराज ने बराबर सुनाया कि हम तो वहाँ थे, हमें क्या जरूरत है यहाँ लाने के लिए। तो गुरु महाराज कहते कहते उनकी वाणी बंद हो गई कि सेवा बस मैं काल के सौंप दिया है, तो अब ऐसा काम न होगा, इस बार प्रयत्न करके भजन करके चलो, अब कभी ना आने दूंगा, अब कभी नहीं आने दूंगा। तो प्रेमियों, इस काम को लग के करो। यहाँ आए कहाँ है? खानपुर में। खान किसको कहते हैं? खान किसको कहते हैं? जरा जोर से बोलिए। खान जो होता है वो कोयले की खान हो, सोने की खान हो, चांदी की खान कहते हैं, जहां बहुत बड़ा भंडार हो, कितना भी निकालो उसमें से उसका आदि अंत नहीं मालूम होगा। ये खानपुर है। यहां इस खान में यह संकल्प ले लो कि अब हम जाएंगे तो कभी पराई चर्चा, पराई निंदा में नहीं रहेंगे, किसी का अपकार नहीं करेंगे, जो हो सकेगा उपकार करेंगे। मैं तो आपको बताया हूं, ये आपके गांव में जरूर वृद्ध होंगे और जरूर वो असहाय होंगे। आप उनको जा करके, आपके पास पैसा नहीं है तो किसी से कहिए भैया हमको बड़ी भूख लगी है, 10 रुपया दीजिए। आप भीख मांग लो और भीख मांग करके जाओ, 10 रुपये की दवा उनको दे दो, ये तेरा सोना बन जाएगा, ये आपका सोना बन जाएगा। आपको जब कोई मदद करने वाला ना होगा, इतनी ऊंचाई पर होगे जहां बांस चाहे किसी प्रकार का पोल पिंजर काम नहीं आएगा, वहां पर आपको वो 10 टकिया जो है सो आपको फहराते हुए ले जाएगा अपने गुरु के पास में। ये काम तो आप कर सकते हो। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप अपने गांव में किसी मजबूर की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये आप काम करिएगा तो आपको नहीं, सब कहेंगे देखिए क्या गुरु ने तालीम दिया है। आपकी गुरु की तारीफ हो गई। गुरु की आंखें शिष्य होती है। आप गलत काम करेंगे तो ये कहेंगे ए जय गुरुदेव,
ये गुरु महाराज सिखाए क्या? तो गुरु की निंदा हुई तो तुम गए क्या? सड़क तो नहीं जाओगे, लेकिन नरक तो निश्चित ही मिलेगा। क्योंकि गुरु का अगर आप वंदना नहीं करा सके तो गुरु का निंदा तो ना कराओ। गुरु की आंखें शीशे होती है। सहजोबाई से एक दिन सत्संग सुनने कुछ लोग आए। जो एक महिला है और वो बहुत उच्च कोटि का सत्संग सुनाती है। चले तो गए, तो सहजोबाई उनको ज्ञान देने के लिए, वो उपले जो होते हैं, उपले कहीं कहीं उसको गोईठा बोलते हैं, कहीं छिपड़ी बोलते हैं। तो ये उपले जो है वो एक आदमी से झगड़ रही थी। तो जो सत्संग सुनने आए कहा भाई सोना चांदी के लिए तो झगड़ा करे तो कैसे स्वार्थी आदमी है, ये गोबर की बनी हुई उपले इसके लिए झगड़ा कर रही, ये क्या सत्संग सुनाएगी हमको? जो गोबर के उपले के लिए झगड़ा कर रही वो पड़ोसी से, तो वो लौट के जा रहा था। तो सहजोबाई कही भैया जी जरा हमारी एक पंचायती कर दीजिए। हट, तेरी पंचायती करने में आया हूं? अब मन में तो ये था मैं तेरा सत्संग सुनने के लिए आया हूं 100 किलोमीटर से, और तुम यहाँ उपले के लिए झगड़ा कर रही हो, क्या सत्संग सुनाओगे? मैं सुन लिया। कहा भाई साहब मेरी एक प्रार्थना है, मैं शाकाहारी हूँ और मैं शाकाहारी हूँ, मेरी जो उपले है इससे जाएगी तो ये मांस पकाएगी, तो ये मांस पकाएगी तो मेरे हाथ की किया हुआ मुझे कष्ट होगा। हमारे उपले से घंटा शंख सुनो धुन दो, सहस कमल दल जगमग हो, ताबिच पर को ज्योतिंजन जा कवरन पार है। कहा भैया जी हमारे में से घंटा शंख की आवाज़ निकलती है, अगर आप उसको आंख बंद करके देखेंगे तो उसमें से एक प्रकार की ज्योति निकलती रहती है। तो दंग रह गए, भाई मैं तो कहा था जो उपले के लिए झगड़ा कर रहे हैं, ये तो कह रही कि उसमें से घंटे शंख की आवाज़ निकलती है। कहा हमारी 6 उपले चुरा करके ले गई है, आप जरा देखिए तो उसकी बर्तन में जो रखी हुई थी तो उसमें कान लगा लगा करके देखे, तो जैसे एक सुना तो उसमें इस घंटे की आवाज़ आ रही थी। तो 6 में से निकल रही थी, 6 निकाल के ले आया और निकाल करके रख दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अपने गुरु चरण सिंह का नाम वो उपले के माध्यम से लोगों को उस गोईठा के हिसाब से उस उपले से संसारी आदमी को ज्ञान दिया कि नहीं दिया? सब कोई प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। तो कोई ऐसा काम न करो जिससे हमारी गुरु की निंदा हो। ऐसा काम करो जिससे लोग कहे कि देखो कैसे गुरु की शिष्य है, गुरु महाराज क्या तालीम दिया है, क्या इनके अंदर भर दिया है। ये आपको नहीं, आपकी कर्मठता, आपकी क्रियाशीलता, आपकी जो कर्म की व्याख्या मैं मंच पर बैठते ही कहा कि 3 चीज है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। ये 3 आपके कर्म से बनेंगे और इसी कर्म में आपके करते सुमिरन ध्यान भजन बन जाएगी, क्योंकि गुरु की वाहवाही होगी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं जी, बताइए वो उपले के माध्यम से उसने लोगों को सत्संग सुना दिया कि नहीं सुना दिया? तो उपले के माध्यम से सत्संग दे दिया। इसलिए आप अपने गांव में जाकर किसी असहाय की, किसी वृद्ध की, आपको 2 रोटी मिलता है, खाने का कोई उपाय नहीं है, अपने में से 1 रोटी छुपा करके ले जाइए, क्योंकि कल हो गया आपका भी बेटा पुतोह देखेगा, जो रोटी देते ही दान कर देता तो कल रोटी बंद कर देगा। होना है, इससे बचोगे नहीं, ये होना है। अगर इससे बचना चाहते हो तो आप उसकी सेवा करो, वो सेवा करो और यह काम होगा। प्रेमी परमार्थी साथियों, तो आज पूज्य महाराज जी को आना भी है और फिर उनके आगवानी में भी हम लोग को जाना है। कल श्रद्धेय महाराज जी आएंगे, अपने बर्तन को कल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो
मेरे परमार्थी साथियों, मेरे कहने का अर्थ है, गुरु के नज़दीक दीन होकर के जब प्रार्थना करोगे तो यह काम हो जाएगा। और इस काम को कर लेने से यही काम है आपका, क्योंकि 83,99,999 योनियों में अरबों खरबों वर्ष मिले, अब यह है मनुष्य शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर पा करके अगर यह काम आपने नहीं किया तो आप जैसे भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं होगा। उसमें भी जिसको सद्गुरु मिल गए, सद्गुरु मिल गए तो अब क्या बाकी रहे? कहा बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम माने प्रथम पुरुष, आपके यहाँ कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोअज भक्ति प्रेम बस कौशल्या के गोद। कौशल्या के गोद में वही आए थे, और 84 लाख में से जिसको जहां भेजे ट्रांसफर करे, ये आल इनाल वही है। तो उन्होंने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पहले ही पढ़िए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक ये नर्तन नहीं मिलेगा। और जब नर्तन मिल गया और सत्संग मिल गया तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ बाकी है? नहीं। बोलो, भाग्यशाली हो कि नहीं हो? भाग्यशाली है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा जो वो चाहेंगे प्रथम पुरुष तभी ये नर्तन मिलेगा। अब नर्तन मिल गया और सदगुरु भी मिल गए, अब मुंह पर अलीगढ़ के ताला बंद करके रखे हो जो हम कुछ खाएंगे नहीं, ये भाग्यहीन का बात होगा, तो भाग्यशाली की बात नहीं होगी। आप लोग जहाँ रहो वहाँ पर इसकी काम करते रहो, जो लोग मिले उनको बताओ। देखो हमारे पूज्य महाराज जी न तो धूप देख रहे हैं, ये नौतपा चल रहा था ना, अभी 2 दिन पहले नौतपा चल रहा था। इतनी कोई आदमी जरा सा भी धूप लग जाए फट से बीमार, इतनी बड़ी आफत में भी वो चल रहे हैं। और चाहे बरसात हो चाहे ठंडा हो, एक दिन भी रुक नहीं रहे हैं, चूंकि आपको मालूम नहीं है आगे कितना बड़ा बुरा समय है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लोग कहते हैं क्या बताएं, महाराज जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे क्यों नहीं रुक रहे हैं? वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मैं वो काश्तकार हूँ कि मेरा बीज अगर पत्थर पर पड़ गया तो साल भर के बाद आंधी आएगी, आंधी उड़ा के ले जाएगी, जमीन में रहेगा, बरसात आएगी, फिर वह बरसात में अंकुरित होकर पल्लवित पुष्पित होगा, मेरा बीज बेकार नहीं होगा।